राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम। ब्रजभूमि में यमुना के तट पर बसा था सुंदर सा गांव वृंदावन। वहीं नंद बाबा और यशोदा के घर जन्मे थे नन्हे कृष्ण। बाल्यावस्था से ही कृष्ण की मुस्कान, उनकी शरारतें और बांसुरी की मधुर धुन सभी के हृदय को मोह लेती थीं। इसी गांव में रहती थीं राधा, अत्यंत सुंदर, सरल और भक्तिभाव से भरी हुई। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, तब राधा सहित सभी गोपियां मानो उस संगीत में खो जातीं। परंतु कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान सबसे अलग और विशिष्ट था। राधा और कृष्ण एक दूसरे से बात करते तो लगता मानो आत्माएं संवाद कर रही हों। वे साथ साथ यमुना के तट पर जाते, फूलों से ढकी कुंजों में समय बिताते और रात्रि में रास लीला करते, जहां गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी रहतीं। राधा कृष्ण का प्रेम न तो स्वार्थ से भरा था, न ही किसी अपेक्षा से। वह था शुद्ध भक्ति का प्रेम, जहां मिलन से अधिक महत्व समर्पण का होता है। धीरे धीरे समय बदला। कृष्ण को अपनी धर्म भूमिका निभाने के लिए मथुरा और फिर द्वारका जाना पड़ा। यह पल राधा के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, पर उन्होंने अपने प्रेम को कभी मोह या बंधन नहीं बनाया। उन्होंने कृष्ण के मार्ग में कोई दीवार नहीं खड़ी की, क्योंकि उनका प्रेम बंधन नहीं, आशीर्वाद था। कृष्ण दूर चले गए, पर राधा के मन से कभी नहीं गए। राधा ने उन्हें अपने हृदय में ही धारण कर लिया, और कृष्ण ने भी राधा को अपने प्रेम का शाश्वत प्रतीक माना। कहा जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम विवाह या साथ रहने की परिभाषा में नहीं बंधा, क्योंकि वह प्रेम देह का नहीं, आत्मा का था। वह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह बस देता है, स्वीकारता है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बनता है। इसीलिए आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। राधे कृष्ण, क्योंकि दोनों का अस्तित्व, दोनों की भक्ति और दोनों का प्रेम एक दूसरे में ही पूर्ण होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।